ओम शांति। 8 मई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान, इससे ही सब विकार आते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। आज का प्रश्न, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को ना समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? उत्तर, बाप बहुरूपी है। जहां आवश्यकता होती सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं, भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वे सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को ना समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। जैसे आत्मा तीखी रॉकेट है, अभी यहाँ है, शरीर छोड़ा तो चली जाएगी, लेकिन आत्मा कभी इधर ऐसे प्रवेश नहीं कर सकती। बाप जहां जरूरत पड़ती, जहां आवश्यकता लगती कि सामने वाला बच्चा तो समझने वाला है और जो समझाने वाली आत्मा है वो थोड़ी सी कच्ची है, तो बाबा आ जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, बाप तो तीखा रॉकेट है, तीखा रॉकेट है। अब यहाँ एक बच्चा समझा रहा है, एक बच्चा अमेरिका में समझा रहा है, एक बच्चा लंदन में समझा रहा है, तो बाप है, बाप एक, लेकिन अलग अलग ढंग से कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता, ये सोचे। क्योंकि एक ही टाइम पर मान लो कोर्स चल रहा है और हर जगह पर कोई ना कोई आके बैठ गया है, तो कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो भगवान है, ये बात भूलो मत। बच्चों को ये तो पता चल गया भगवान मेरा बाप है, लेकिन ये कहीं भूल जाते हैं कि आपका बाप भगवान है और वो सभी आत्माओं के लिए आया हुआ है, सिर्फ एक आपके लिए नहीं। ये आपके अंदर इतना निश्चय होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरे लिए आया, वो एक नशे की बात है, लेकिन ये भूलना नहीं है कि वो सबके लिए आया है। तो जहां जहां आवश्यकता होती बाप प्रवेश कर जाते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे, बाबा ये बातें आपने पहले क्यों नहीं समझाई? तो आज बाबा कहते हैं कि मैं पहले समझाऊं, मैं तुमसे पूछ के समझाऊंगा क्या? हाँ, ये तो आने वाले समय में धीरे धीरे ऐसे खुलता जाता है ना राज। अब मैं तुमको कहानी सुनाने आया हूँ तो बीच में से थोड़ा सुना दूंगा, जब लास्ट का सीन आएगा तो लास्ट में ही सुनाऊंगा। हाँ, तो कई बच्चे कहते ना, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई कि आप ऐसे भी करते हो, कहीं भी आ जा सकते हो। पहले बताते कि आप एक जगह बंधे हुए नहीं हो, पहले आपने कहा था एक जगह बंधे हुए हो, फिर कह रहे हो नहीं बंधे हुए हो, हम तो कंफ्यूज ही हो गए हैं। और इसी में हमारा सारा हिसाब किताब बन गया। तो बाबा कहते, मैं तो तुम्हें तभी बताऊंगा ना जब वो सीन आने वाला होगा, पहले थोड़ा बता सकता हूँ। पहले तुम सोचोगे ये कैसे, ये कैसे, हाँ, ये तुम सोचते रहो। अगर तुम ये सोचोगे जो बाबा करा रहा है उसमें कल्याण ही कल्याण है, तो तुम सही तरीके से सोचोगे। तो बाबा कहते, आने वाले समय में जैसे जैसे खुलता जाता पार्ट, वैसे मैं तुम्हें बताता जाता हूँ। तो कई बच्चे कहते हैं, बाबा आपने पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा भी होना है। तो बाबा कहते, मैं तुम्हें बताऊँ, आज ही बताऊँ क्या सारी कहानी? हाँ, तो ये तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कहानी सारी सुना देंगे तुमको। तो आज बाबा ने ये भी कहा, हाँ, तो सब आज ही बता दूं क्या? तो कल क्या बताऊंगा कि ये सब क्या राज था, कैसे था, कैसे चल रहा था, ये कैसे समझाऊंगा मैं तुम्हें? जब वो सीन आने वाला होगा तभी तो बताऊंगा ना। उससे पहले तो मैं नहीं कहा था चुप रहना। हाँ, तो फिर कैसे बताऊंगा? अब 14 साल की भर्ती हुई तो उसी समय सब ने निकलना होता तो उसी समय निकल जाते। 14 साल क्यों रहे थे भट्टी में? अगर इस तरह से सर्विस करनी थी, विस्तार करना था, तो बाबा जब आप आए थे तो साक्षात्कार तो हो ही रहे थे, तो उसी समय निकल पड़ते सारे। तो इतनी सारी पब्लिक अपने आप समझ जाती, क्योंकि साक्षात्कार तो हो ही रहे थे। अब तो साक्षात्कार भी नहीं है, कितना कठिनाई होती किसी को समझाने में। किसी को समझ ही नहीं आती है कि कौन आया है, क्या समझा रहा है, कितना मुश्किलात होती है। पहले तो याद में बैठो, ओम की ध्वनि होती थी, झट ध्यान में चले जाते थे। जिसका जो भक्त होता था उसको वो साक्षात्कार हो जाता था।
कोई विष्णु का भक्त होता विष्णु का साक्षात्कार हो जाता था। हाँ, कोई लक्ष्मी नारायण को मानता उनका साक्षात्कार हो जाता था। श्री कृष्ण की पूजा करता था उनका साक्षात्कार हो जाता था। यहाँ की सिख धर्म का भी कोई आएगा तो गुरु नानक का साक्षात्कार हो जाता था। तो ये सब नूंदा हुआ है। तो बाबा से कहते, बाबा वो 14 साल तो आपने हमें रखा, उसी समय निकल पड़ते तो कितना विस्तार हो जाता। हाँ, वो क्यों रखा था? हाँ, पकने के लिए। भट्टी में ईंटें क्यों रखी जाती है? पकने के लिए ना, नींव हो ना। तो जो नींव होती है वो मजबूत होनी चाहिए। अब नींव मजबूत नहीं होएगी तो कैसे चलेगा? तो जो बच्चे आए वो मजबूत एकदम पक्के, बाबा के साथ साथ रहे, एकदम पक्के हो गए, जैसे कहते हैं हटे हुए। हाँ, पूरे एकदम पक्के। तो क्या माना, रहना उठना खाना पीना सब कुछ यही था। और सब कुछ क्या होता था? बाबा की याद थी, खाना पीना उठना बैठना। तब ये विस्तार नहीं था कि ऐसे सर्विस करेंगे, ऐसे सुनाएंगे और इस तरह से होगा और जगह जगह स्थान लेकर ऐसे बाबा का घर बनाएंगे, ऐसा भी नहीं था। रेंट पे लेते थे, उसमें रहते थे और बच्चे आते जाते थे, रहते जाते थे। हाँ, किसी को कोई तकलीफ होती थी, परमिशन नहीं मिलती थी तो बाबा शरणागति देते थे, वरना तो यही कहते थे कि घर में रह के बाप को याद करते रहो, क्योंकि गृहस्थ में है तो अपनी रचना रची है तो उसकी पालना तो करनी पड़े। हाँ, जिनकी रचना नहीं है तो वो भले बाबा की सर्विस में अपना तन मन धन सब समर्पित कर देते। तो बाबा ने समझाया कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। पर ये जो साक्षात्कार की बात है कि मैं, बाबा कहते कि मैं सबसे बड़ा तीखा रॉकेट हूँ और झट प्रवेश कर जाता हूँ, तो बहुत वंडरफुल बात। क्योंकि भोली भोली माताएं थी, उनको समझ नहीं आता था कैसे समझाना है, तो बाबा आ जाता था, तो बाबा समझा देता था। अब जैसे फॉरेनर्स आते तो कोई ऐसे सुना है ना, अनुभव सुने है ना। अब फॉरेनर्स आए, उन्होंने पूछा, इंग्लिश में पूछा, अब इंग्लिश तो आती नहीं माताओं को, तो बाबा आ जाता था, इंग्लिश में सुना के उनको चला जाता था। फिर उनको पता, अरे हाँ ये कैसे हो गया। तो बाबा ने तो सब कराया है। बाबा रात को बैठकर बच्चियों को पढ़ाता भी था, उनको सिखाता भी था। हाँ, कईयों को तो बिल्कुल हिंदी पढ़नी नहीं आती थी, तो बाबा ने सिखाई। बाबा कहते था कॉपी पेन से ले आना, तो बाबा बैठ कर समझाता था, पढ़ाता था। तो देखो कमाल की बात है, ये सब कार्य बाबा ने करे हैं प्रैक्टिकल। तो वंडरफुल। तो आज बाबा कहते कि सर्वव्यापी की बात क्यों निकली है, क्योंकि मैं बहुरूपी हूँ, मैं झट प्रवेश कर जाता हूँ, आना जाना मेरा लगा रहता है, इसलिए भक्तों ने क्या कह दिया, सर्वव्यापी है। तो अच्छा, तो डिटेल में सुनते बाबा के महावाक्य। ओम शांति। यह है छोटा सा गुलशन, ह्यूमन गुलशन। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं, किस्म किस्म के। कहाँ मुखड़ियाँ भी होती हैं, कहाँ आधी खिली हुई मुखड़ियाँ होती हैं। तो यह भी बगीचा है ना। अगर बगीचे में जाते, फूल पत्तियाँ होती है ना, वहाँ पे फूल, कोई फूल खिल रहे होते हैं, कोई फूल खिल चुके होते हैं, कोई आधे खिले होते हैं, आधे नहीं खिले होते। तो बाबा कहते हैं यह भी जो है ना, ये तुम्हारा क्या है, ह्यूमन गुलशन है। हाँ, ये बगीचा है। तो बाबा बैठे है, हाँ, और आप सब देखो फूल हो, तो यह भी बगीचा है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते हैं। कांटे जंगल में होते हैं और फूल बगीचे में होते हैं। बगीचा है स्वर्ग और जंगल है नरक। बाप भी समझाते हैं यह है पतित कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था, वह अभी फिर कांटों का जंगल बना है। दे अभिमान है सबसे बड़ा कांटा, सबसे बड़ा कांटा। उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। वहां तो तुम देही अभिमानी रहते हो। कहाँ? सतयुग में। आत्मा में ज्ञान रहता है, अभी हमारी आयु पूरी होती है, ये ज्ञान रहता है। सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं रहता है, ये ज्ञान रहता है कि अभी हमारी आयु पूरी होती है। अब हम ये पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेंगे। साक्षात्कार होता है, हम गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे।
ये साक्षात्कार होता है। सतयुग में ये पता रहता है कि अब हमारी आयु पूरी होगी, अब नया चोला लेना है, ये याद रहता है, ये ज्ञान रहता है, और साक्षात्कार हो जाता है कि अभी हम गर्भ महल में जाएंगे। फिर मुखड़ी बनकर मुखड़ी से फूल बनेंगे। ये आत्मा को ज्ञान है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये ज्ञान नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सतयुग में यह ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान है कि शरीर कैसे बदली करना है और आत्मा कैसे शरीर छोड़ेगी, ये ज्ञान है। सिर्फ ये ज्ञान रहता है कि ये पुराना शरीर है, इसको अब बदलना है। अंदर में खुशी रहती है। कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म आदि वहां होती नहीं है। यहाँ जो रस्म चलती है वो सतयुग में नहीं होती है। यहाँ होती है लोक लाज कुल की मर्यादा। फर्क है ना। वहां की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है, यहाँ तो है असत्य मर्यादा। सृष्टि तो है ना, बाप आते ही हैं, जबकि आसुरी संप्रदाय है। उसमें ही दैवी संप्रदाय की जब स्थापना होती है तब विनाश होता है। तो जरूर आसुरी संप्रदाय है, उसमें ही दैवी गुण वाली संप्रदाय स्थापन हो रही है। यह भी समझाया है योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। किससे? योग बल से। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वह भी बताने पड़े। उसमें भी खास है विकार की बात। याद में है बल, बाप है सर्वशक्तिमान। तुम जानते हो जो सर्व का बाप है उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। जो सबका बाप है उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिमान है ना, सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। वह है ही नई दुनिया, हर चीज नई। सतयुग में हर चीज नई। अब तो जमीन ही कलराठी हो गई है। जमीन कैसी हो गई है? कलराठी। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो। कलराठी माना बंजर जमीन हो गई है, जिस पर कुछ भी डालेंगे तो जल्दी से उपजाऊ भूमि नहीं है। कुछ भी डालो तो उपजाऊ हो जाए और उपज जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए कहा कलराठी हो गई है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट वैसी खुशी भी जाती होगी। जैसा स्टूडेंट होगा उसको उतनी खुशी होगी पढ़ाई की। अब किसी को पढ़ाई का शौक होगा तो उसको खुशी भी होगी पढ़ते हुए। तो जैसा स्टूडेंट उसको वैसी खुशी भी जाती होगी। तुम्हारी यह है ऊंच से ऊंच यूनिवर्सिटी। ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाला है। बच्चे पढ़ते भी हैं ऊंच से ऊंच बनने के लिए। किस लिए पढ़ रहे हैं? ऊंच से ऊंच बनने के लिए पढ़ते हैं। तुम कितना नीच थे, एकदम नीच से फिर ऊंच बनते हो। बाप खुद ही कहते हैं तुम स्वर्ग के लायक थोड़े ही हो। माना अभी तुम स्वर्ग के लायक नहीं हो, बन रहे हो स्वर्ग के लायक। अपवित्र वहां जा ना सके। अभी कैसी अवस्था है? अपवित्र है ना, तो अपवित्र तो वहां जा ना सके। नीचे हैं तब तो ऊंच देवताओं के आगे उन्हों की महिमा गाते हैं। मंदिरों में जाकर उन्हों की ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते हैं। कहते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी कामी, ऐसे गाते हैं। यानी वो ऊंच हैं, आप नीच हो, समझ रहे हैं। लेकिन अगर कोई कहे आप नीच हो तो झगड़ा हो जाएगा। हाँ? समझ तो आ रहा है, पर समझते हुए भी नहीं समझना है। तो बाबा ने समझाया कि मंदिरों में जाकर उन्हों की ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते हैं। फिर कहते हैं रहम करो। रहम करो तो हम भी ऐसे ऊंच बने। उन्हों के आगे माथा टेकते हैं तो वह भी मनुष्य है। जो देवी देवताओं के चित्रों के आगे जाते हैं वो भी तो मनुष्य हैं, परंतु उनमें दैवी गुण है, इसलिए उनको मनुष्य नहीं कहेंगे, उनको देवी देवता कहेंगे। हमारे में दैवी गुण नहीं है, इसलिए क्या कहा जाता है? मनुष्य।
हैं तो वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। मंदिर में जाते हैं, उन्हों की पूजा करते हैं कि हम भी उन्हों के जैसे बने, ऐसा गाते हैं कि हम भी उन्हों के जैसे बने, पर कैसे बने ये नहीं पता। ये बाबा ने समझाया कि वही दैवी गुण तुम अपने में धारण करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाओगे। तुम देवता से मनुष्य कैसे बने ये भी हमें पता है कि वो दैवी गुण खत्म हो गए, आसुरी गुण आ गए तो मनुष्य बन गए। अब आसुरी गुणों को छोड़ो और दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे। ये कोई को पता नहीं है कि इन्हों को ऐसा किसने बनाया। ये देवी देवताएं जो बने हैं, इन्हों को ऐसा बनाया किसने। हमें जो दैवी गुणों की समझ दे रहे हैं वो कौन है? वो तो बाबा है। अगर बाबा ना हो तो हमें ये समझ कहाँ से आएगी? आ जाएगी क्या? नहीं आएगी ना। तो उन्हों से पूछो, उन्हों को तो ये पता ही नहीं है कि इन्हों को, इन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है, कैसे इस दैवी झाड़ का सैपलिंग लगता है। बाप आते भी हैं संगम युग पर। ये पतित दुनिया है, इसलिए बाप को बुलाते हैं, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ माना मेहनत करते हो। अभी तुम पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे शांति धाम। हम बच्चे पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं और बाकी सब जो जाएंगे वो हिसाब किताब को चुकतू करके जाएंगे। हमारा हिसाब किताब भी चुकतू होता है, लेकिन हमारा हिसाब किताब योग बल से चुकतू होता है। उन्हों का हिसाब किताब भोग कर चुकतू होता है। तो दोनों में अंतर तो है ना। आप भी जाओगे, वो भी जाएंगे, वो अपना हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे शांति धाम। मन मना भव का मंत्र है मुख्य, जो तुमको बाप देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर है, कितने मंत्र देते हैं। बाप का एक है ही एक मंत्र कि मन को मुझ में लगाओ। बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया था जिससे तुम देवी देवता बने थे। भारत में आकर ये मंत्र दिया था जिससे तुम देवी देवता बने थे। भगवान वाच है ना। वो लोग भल श्लोक आदि कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम अर्थ समझा सकते हो, लेकिन हमें अर्थ किसने समझाया? बाबा ने। ये बात नहीं भूलना, अपने आप हमें अर्थ नहीं आया। शिव बाबा ने आकर ब्रह्मार्तन में बैठकर हमको मंत्रों का राज समझाया। तो बाबा कहते तुम अर्थ समझा सकते हो। कुंभ के मेले में जाते हैं, वहां भी तुम सबको समझा सकते हो। यह है पतित दुनिया नरक। सत्युग पावन दुनिया थी जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। पतित दुनिया में कोई पावन हो ना सके। इस पतित दुनिया में कोई पावन हो ना सके। मनुष्य गंगा स्नान कर पावन होने के लिए जाते हैं, क्योंकि समझते हैं शरीर को ही पावन बनाना है। आत्मा तो सदैव पावन है ही, माना ऐसा समझते हैं वो कि आत्मा तो पावन ही है। आत्मा पे थोड़ा लेप छेप लगता है, ये तो शरीर पर लगता है। तो शरीर का स्नान कराने वहां जाते हैं गंगा स्नान करने। तो आत्मा तो सदैव ऐसे समझते हैं कि आत्मा तो सदैव पावन ही है। आत्मा सो परमात्मा ही कह देते हैं। तुम लिख भी सकते हो, आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान से, ना कि पानी के स्नान से। आत्मा को पवित्र बनाना है तो आत्मा ज्ञान स्नान से पवित्र होगी, ना कि पानी के स्नान से। पानी का स्नान तो रोज करते रहते हैं, रोज करते हैं पानी का स्नान। तो जो भी नदियां हैं उनमें रोज स्नान करते रहते हैं, पानी भी वही पीते हैं। अब पानी से ही सब कुछ किया जाता है। बातें कितनी सहज है, परंतु किसकी भी बुद्धि में आती नहीं है कि पानी का स्नान तो रोज करते हैं। चलो करके हरिद्वार में गंगा स्नान करके आए, वो भी तो पानी का ही स्नान है ना। और पवित्र किसको बनाना है? आत्मा को। शरीर को थोड़ा बनाना है, शरीर को तो रोज स्नान करा रहे हो। आत्मा को पवित्र बनाना है, वो होगा ज्ञान स्नान से। रोज ज्ञान सुनना पड़े। जैसे आत्मा शरीर को स्नान कराती है ना, रोज स्नान करना पड़े, ऐसे थोड़ा 4-4 दिन छोड़ के कराएंगे, हाँ तो बासी आने लगेगी। तो शरीर को रोज स्नान कराते हैं ना,
ताकि वासना आए। तो अगर आत्मा को रोज स्नान नहीं कराएंगे तो आत्मा पावन कैसे बनेगी? कहीं कहते हैं हाँ आज तो मुरली सुन ली, चलो अभी मिलेगा टाइम तो 2 दिन बाद सुन लेंगे। हाँ, तो 2 दिन बाद सुनेंगे तो बदबू नहीं आएगी विकारों की? वो तो आने लगेगी, तो पावन कैसे बनेंगे? तो आत्मा को पावन बनाना है तो रोज ज्ञान स्नान करना पड़े। ज्ञान से ही सदगति होती है सेकंड में। फिर कहते हैं ज्ञान इतना अथाह है जो सारा समुद्र स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकता, ये कहते हैं। तो बाप भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज समझाते रहते हैं, रोज एक जैसी पॉइंट्स नहीं होती है। आज किसी टॉपिक पे बाबा समझाएंगे, आज किसी टॉपिक पे समझाएंगे, रोज अलग अलग होती है। और रोज बाबा हमसे बात करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है आप बाबा से बात करते हो, उसके उत्तर बाबा की मुरली में आ जाता है। तो रोज बाबा समझाते हैं। अब एक भी दिन एक पॉइंट मिस करोगे तो उत्तर मिस कर दोगे, फिर ये कहोगे अरे बाबा ने तो मेरे को उत्तर नहीं दिया। तो मुरली तो सुनो तो उत्तर मिले ना। तो बाप तो भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं आज तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ, आज तो मैं तुमको एक गुह्य बात सुना देता हूँ। तो सारे बच्चे ऐसे हो, गुह्य कोई बात पता पड़ने जा रही है। हाँ, सब बच्चों के कान ऐसे खड़े हो जाते हैं, कोई गुह्य बात पता लगने जा रही। हाँ, तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों को कोई गुह्य बातें सुनाता हूँ। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाए? हाँ, बाबा ने कहा आज सुनाता हूँ, तो बच्चे कहते पहले क्यों नहीं सुनाया? अरे पहले कैसे सुनाएंगे? कहानी शुरू से लेकर नंबरवार सुनाएंगे ना, नंबरवार ही सुनाएंगे। ये थोड़ा कि लास्ट वाली बात पहले बता देंगे कि कहानी सुना रहे हैं लास्ट में ऐसा हुआ जी, ऐसा कभी कहानी सुनाई है कि किसी ने? तो वो तो शुरू से लेकर नंबरवार ही तो सुनाएंगे ना। पिछाड़ी का पार्ट पहले कैसे सुना सकेंगे? जो पिछाड़ी का पार्ट है, जो पिछाड़ी का बाप का भी पार्ट है और बच्चों का भी पार्ट है, वो पहले कैसे सुना देंगे? पहले सुना देंगे क्या? तो पिछाड़ी का पार्ट भी बाबा पिछाड़ी में ही बताएंगे। हाँ, तो पिछाड़ी का पार्ट पहले कैसे सुना सकेंगे? यह भी बाप सुनाते रहते हैं। यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज तुम जानते हो। तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट रिस्पॉन्स कर सकते हो। तुमसे कोई पूछे, कोई प्रश्न करे तो तुम झट रिस्पॉन्स कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तो तुम बता सकते हो ना। पर तुम्हारे में भी ना नंबरवार है। हाँ, क्या है? नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है। नंबरवार सबकी बुद्धि में बैठा हुआ है। तुम्हारे पास आते हैं, है ना, बच्चे आते हैं ना बाहर से, तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो बाहर जाके कहते हैं यहाँ तो पूरी समझानी ही नहीं मिलती है। तुम्हारे पास आए, तुमने पूरा रिस्पॉन्स नहीं दिया तो बाहर जाके क्या कहेंगे? यहाँ तो पूरी समझानी ही नहीं मिलती है, फालतू चित्र रखे हैं। इसलिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। कोई ऐसा अच्छी बुद्धि वाला होता है तो उसका ये दिल होता है कि मेरे को अच्छी तरह से समझाया जाए। अब कोई उसको ऐसे ऊपर ऊपर से समझा दे तो वो क्या कहेगा बाहर जाके? वो दीदी मिली थी ना, वो तो बहुत अच्छा समझा रही थी, और ये वाली जो मिली है ये तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रही है। हाँ, तो वो तो समझ जाएगा ना कि जो पहले पहले मैंने जिससे सुनकर मेरे को थोड़ा सा आया था कि मुझे सुनना चाहिए, और फिर आश्रम पर आए फिर सुना, तो बाबा क्या कहते फिर? हाँ, इसलिए कहा कि सब समझाने में नंबरवार है। तो इसलिए वो बाहर जाएंगे और ये बोलेंगे कि फालतू चित्र रखे हैं, इसलिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, नहीं तो वह भी पूरा समझते नहीं है। समझाने वाले भी पूरा नहीं तो जैसे को तैसा मिला। हाँ, समझाने वाला भी पूरा नहीं समझना चाहता और समझाने वाला भी पूरा नहीं समझा हुआ तो जैसे को तैसा मिला। तो बाप कहते हैं कहाँ कहाँ हम देखते हैं, बाबा देख लेते हैं ना, जो भी बच्चा आता है ना बाबा के घर में तो बाबा देख लेते हैं। तो कहाँ कहाँ हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार है, माना जो आया है वो बड़ा समझदार है। बच्चे इतने शुरूड़ नहीं है, माना इतने होशियार नहीं है।
तो फिर हम ही उनमें प्रवेश कर मदद कर लेते हैं। हाँ, जो आया है वो समझदार है, लेकिन जो समझा रहा है वो होशियार नहीं है, तो बाबा ही प्रवेश कर मदद कर लेते हैं। क्योंकि बाप तो है बहुत छोटा रॉकेट, बहुत छोटा रॉकेट है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। हम बहुत छोटा रॉकेट है, आने जाने में देरी नहीं लगती है। आए, झटकारे किया, चले गए, और बच्चे को पता भी नहीं पड़ेगा, और सामने वाले को बस पता पड़ेगा। उसको वो एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद उसे सब सुनाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको एक बात समझ में आ गई कि ये कार्य किसका है, कौन आया हुआ है, बस ये बात हाँ उसको क्लियर हो गई, फिर चाहे कुछ भी होता रहे, बाकी बातें तो अपने आप होती रहेंगी। उसको ये समझ आ गया कि ये कार्य किसका है, बस खत्म। तो वो कार्य किसने किया? शिव बाबा ने। कि उस बच्चे को ये समझ आ गया कि ये कार्य किसका है, बस उसके बाद की बातें तो चलती रहेंगी। बहुत सारा विस्तार है ज्ञान का, बहुत विस्तार है। जैसे भक्ति का विस्तार है, तो ज्ञान में भी बहुत सारी बातें होती है, वो तो चलो समझते रहेंगे। लेकिन एक बात समझ आ गई कि ये कार्य किसका चल रहा है, वो बाबा ने प्रवेश करके समझा दिया, या झट साक्षात्कार करा दिया, ये तो बाबा जाने। हाँ, तो बाबा कहते आने जाने में देरी तो नहीं लगती है। उन्होंने फिर बहुरूपी व सर्वव्यापी की बात उठा ली है, वहीं से ऐसे उठा ली है। बहुरूपी व सर्वव्यापी की बात उठा ली है। ये तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। कोई कोई आदमी अच्छे होते हैं, तो उन्हों को समझाने वाले भी ऐसे चाहिए। जो आप देखो कि बहुत अच्छा है, ये समझने वाला बच्चा है और बहुत अच्छा चलने वाला है, तो बाबा कहते हैं ये समझना चाहिए कि इनको समझाने वाला भी बड़ा अच्छा चाहिए। आजकल तो कोई छोटेपन से भी शास्त्र कंठ कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा संस्कार ले जाती है ना, तो छोटेपन में ही शास्त्र कंठ कर लेते हैं। कहाँ भी जन्म ले, फिर वहां वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ेंगे। अंतमति सो गति होती है ना, अंत समय में उसकी अवस्था कैसी थी, तो उसकी गति हो गई। आत्मा संस्कार ले जाती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन की हम इंतजार में थे, जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं है कि स्वर्ग नई दुनिया में होता है। तुम बच्चे ही जानते हो, हम सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा व अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं। है एक ही एक कथा, सुनाई भी एक ने है, फिर उसके शास्त्र बनाए हैं। दृष्टांत सब तुम्हारे हैं, जो जो दृष्टांत बने हुए हैं ना, वो सब बच्चे तुम्हारे हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में उठा लिए हैं। तो संगम पर बाप ही आकर सब बातें समझाते हैं। ये बड़ा भारी बेहद का खेल है। इसमें पहले है सत्युग त्रेता राम राज्य, फिर होता है रावण राज्य। ये ड्रामा बना हुआ है। इनको अनादि अविनाशी कहा जाता है। हम सब आत्माएं हैं। ये ज्ञान कोई को है नहीं, जो तुमको बाप ने ज्ञान दिया है, और किसी को ये ज्ञान नहीं है जो तुमको बाप ने दिया है। जो भी आत्माएं हैं, उन्हों का पाठ ड्रामा में नूंदा हुआ है। जिस समय जिसका जो पाठ होगा, उसी समय आएंगे और वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना। विशेष बात कि हमको पतित से पावन बनना है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बच्चे ही बुलाते हैं ना। बाप भी कहते हैं, हमारे बच्चे काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। यह है यथार्थ बातें। आत्मा जो अकाल है, उनका यह है तख्त, लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं, ये कौन है? ब्रह्मा बाबा के लिए पूछते ना, ये किनका चित्र है, ये कौन है? बोलो, देखो लिखा हुआ है, भगवान वाच, मैं साधारण तन में आता हूँ। वह सजा हुआ श्री कृष्ण ही 84 जन्म ले साधारण बनता है। साधारण ही फिर वह श्री कृष्ण बनता है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, जानते हैं हम ये बनने वाले हैं।
ये जानते हैं कि हम क्या बनने वाले हैं, ये जानते हैं। त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, त्रिमूर्ति का चित्र बहुतों ने देखा हुआ है, परंतु उनका अर्थ भी तो चाहिए ना, अर्थ भी तो चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश का जो चित्र है वो बहुतों ने देखा हुआ है, लेकिन अर्थ भी तो चाहिए ना। स्थापना जो करते हैं वही फिर पालना भी करेंगे। स्थापना के समय का नाम, रूप, देश, काल अलग, और पालना के समय का नाम, रूप, देश, काल अलग है। जब स्थापना है तो नाम भी अलग, रूप भी अलग, देश भी अलग, काल भी अलग, और वही जब पालना चलेगी वो भी अलग। ये बातें समझाने में तो बड़ी सहज है, किसी को बोलोगे ऐसे तो समझाने में तो बड़ी सहज है। यह नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर यह बनने वाले हैं। माना कोई आपसे पूछे ये कौन है, तो आप ये सब बातें बताओ। यही 84 जन्म ले ये बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है, सेकंड का है ना, सेकंड का ज्ञान। बुद्धि में ये ज्ञान है, हम ये देवता बनते हैं। 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं, और कोई लेते हैं क्या? नहीं। 84 का राज भी बच्चों को समझा दिया है। देवताएं ही हैं जो पहले पहले आते हैं, जो देवताएं हैं वो पहले पहले आते हैं। खिलौना होता है ना एक मछलियों का, देखा है सबने? मछलियों का एक खिलौना होता है, मछली नीचे ऐसे नीचे आती है, फिर मछली ऊपर चढ़ जाती है, देखा है आपने? हाँ, सबने देखा हुआ है। किस किस ने देखा हुआ है? अच्छा, थोड़े है बीच में जिन्होंने नहीं देखा हुआ। एक ऐसे ऐसे तार पे ऐसे मछली ऐसे लटकी होती है, ऐसे दिखाते हैं, कभी बंदर भी दिखा देते हैं, कभी मछली भी दिखा देते हैं, अलग अलग होता है। तो वो ऐसे करते हैं तो ऊपर चली जाती है, फिर उसको ऐसे उल्टा कर देते फिर नीचे आ जाती है। हाँ, याद आ गया? हाँ, तो खिलौना होता है मछलियों का। मछली ऐसे नीचे आती है फिर ऊपर चढ़ती है, वह भी जैसे कि एक सीढ़ी है। भ्रमरी, कछुए आदि के भी जो भी मिसाल है ना, वे सब इस समय के हैं। माना कौन सा समय है? संगम युग, इस समय के हैं ये सब। भ्रमरी में भी देखो कितना अक्ल है, भ्रमरी उसमें भी देखो कितना अक्ल है। मनुष्य अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, परंतु बाप कहते हैं भ्रमरी जितना भी अक्ल नहीं है। हाँ, आज का मनुष्य अपने आप को बहुत जरूरत से ज्यादा अक्लमंद समझता है, पर भगवान कहते हैं कि आज के मनुष्य में भ्रमरी जितना भी अक्ल नहीं है। सर्प पुरानी खाल छोड़कर नहीं ले लेते। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है, समझदार और लायक। आत्मा अपवित्र होने के कारण लायक नहीं है। इस समय आत्मा अपवित्र है, इसलिए वो लायक नहीं है, तो उनको पवित्र बनाए, लायक बनाया जाता है। वह है ही लायक दुनिया। यह तो एक बाप का ही काम है जो इस सारी सृष्टि को हेल से हेवन बनाते हैं। हेवन क्या होता है यह मनुष्यों को पता नहीं है। हेवन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी को। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। तुम समझते हो सतयुग नई दुनिया में हम ही राज्य भाग्य करते थे। 84 जन्म भी हमने ही लिया होगा। कितना बार राज्य लिया है और फिर गवाया है, यह भी तुम जानते हो। राम मत से तुमने राज्य लिया है और रावण मत से तुमने राज्य गवाया है। अभी फिर ऊपर चढ़ने लिए तुमको राम मत मिलती है, गिरने लिए नहीं मिलती है, ऊपर चढ़ने लिए मिलती है राम मत। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से है, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि बड़ी मुश्किल चेंज होती है। समझाया तो देखो कितना डिटेल में जाता है कि ऐसा है, ये ऐसा है, सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में विराजमान नहीं है, पत्थर टिक्कर में नहीं है, और ऐसा क्यों कहा गया है वो भी बाबा ने समझा दिया है कि ऐसा इस वजह से कह दिया कि संगम पर बाप अपने बच्चों के साथ साथ रहते हैं। कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो बाप प्रवेश कर लेते हैं। आने जाने का बाबा का पार्ट है, ऐसे बैठ नहीं जाते हैं, आने जाने का बाबा का पार्ट है। तो ये बाबा देखो कितना समझाते, कितना अच्छी रीति, लेकिन समझ तो हाँ
इसमें भी सब नंबरवार है। तो भक्ति मार्ग की बुद्धि बड़ी मुश्किल से चेंज होती है, क्योंकि भक्ति मार्ग का शो बहुत है। हाँ, उसमें जो करते हैं ना उसमें दिखाई पड़ता है कि ये कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। अब ज्ञान में तो पता ही नहीं पड़ता क्या कर रहे हो। हाँ? तो भक्ति मार्ग में तो अगर माला जपेंगे तो उनको पता पड़ेगा कि हम माला जप रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या कुछ पढ़ेंगे तो भी पता रहेगा। ज्ञान मार्ग में तो जो भी करना है ये धारण करने की बात है। सब कुछ सुनना कम है और धारण जास्ती करना है। सुनते तो सिर्फ सुबह सुबह सुनते हैं, उसके बाद क्या करना है, धारण करना है। ऐसे जपते तो रहना नहीं है। हाँ, शिव 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 ऐसे जपते नहीं रहना है, ये तो धारण करने की बात है। शिव बाबा को बुद्धि से याद करना है। तो भक्ति मार्ग का तो शो बहुत है। वह है दुबन, माना दलदल, एकदम गले तक उसमें डूब जाते हैं। और जब सभी का अंत होता है ना, तब मैं आता हूँ, सभी को ज्ञान से पार ले जाता हूँ। ज्ञान से मैं आकर इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूँ। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मणी हो, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। यह सबसे अच्छे से अच्छी खिदमत है। ये भगवान हमारी खिदमत कर रहे हैं। बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो। फिर उनसे छांट कर निकलेंगे। यह भी नहीं बात नहीं है, कल्प पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे। सुनाया सबको जाएगा, लेकिन निकलेंगे कोई कोई। तो छांट के निकलेंगे, माना वैल्यूबल चीज तो थोड़ी ही होती है ना। हाँ, तो छांट के निकलेंगे। तो ये सब बाबा कहते बच्चों को तो श्रीमत मिली है ना, ऐसे ऐसे करो, तो निकलेंगे तो कोई कोई। तो कल पहले भी जितने देवी देवता निकले हैं उतने ही निकलेंगे। ड्रामा में नूंद है, तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। तुम ये नहीं चिंता करो, अरे बाबा हमने तो इतने करोड़ों को सुना दिया है, ये इतने करोड़ तो आने ही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं, तुम्हें नहीं सोचना, तुम्हें तो सिर्फ पैगाम पहुंचाना है वो तो सहज। तुम जानते हो भगवान आते ही है कल्प के संगम पर, जबकि भक्ति फुल फोर्स में है। तब आते हैं जब भक्ति फुल फोर्स में है। बाप आकर सबको ले जाते हैं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है। हाँ जी, कौन सी दशा है? बृहस्पति की। और आज क्या वार है? सतगुरुवार है। तुम पर बृहस्पति की दशा है। सब स्वर्ग में जाते हैं, फिर पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठती है। पढ़ तो सभी रहे हैं, लेकिन कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा, लेकिन जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं उन पर है बृहस्पति की दशा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है। खुदाई खिदमतगार बनना है। दूसरा पॉइंट, कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण संपन्न बन दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। आज का वरदान, सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती व समझती हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर ही होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। स्लोगन, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा।
ओम शांति।